नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के बाहर, जहां की राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का ये आवास है। आपको विजुअल के माध्यम से पहले हम दिखा रहे हैं कि जो आवास आप देखिए कि इसके अंदर जो है अब सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले ये आवास के बाहर जो है वो चहल पहल हुआ करती थी, लोगों का आना जाना लगा रहता था, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, लालू यादव हों, मीसा भारती हों और सदस्य हों या आम जनता हो, लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता था। हमेशा यहाँ पे चहल पहल हमेशा होती थी। लेकिन जब से लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो मामला जो है बिहार में तूल पकड़ा है, बिहार के साथ साथ जो है ये जो पूरा मामला है, जो पूरा स्कैम जो है, जब से ये तूल पकड़ा है, जब से इसको एक राजनीतिक मोड़ दिया गया है, इसके बाद से जो है यहाँ पे सन्नाटा पसरा रहता है। आपको साथ साथ हम बता दें कि आज ही जो है वो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव को जो है वो आरोप वहाँ सिद्ध कर दिया गया है। आपको पूरी बात बताते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामले की सुनवाई जो है वो चल रही थी और आज लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 41 लोगों पर आरोप जो है वो तय कर दिए गए हैं, जिसमें उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी और मीसा भारती पर भी आरोप हैं। आरोप क्या है कि कोर्ट का साफ साफ ये कहना है कि लैंड फॉर जॉब मामले की जानकारी लालू के परिवार को यानी कि लालू परिवार समेत उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं उनको पूरी तरीके से इस मामले की जानकारी थी और एक सिंडिकेट की तरह जो है ये स्कैम चल रहा था। आपको बता दें कि कोर्ट का ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव जब 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री थे, तब इस स्कैम की जो है शुरुआत हो चुकी थी और ज़मीन के बदले जॉब देने की बात कही गई थी। लगभग मुंबई, कोल्हापुर, हाजीपुर जोन इत्यादि इन सभी जोनों में नौकरी देने की बात जो है वो कही गई थी। और जो ज़मीन लालू प्रसाद यादव खरीदते थे अपने सदस्यों के नाम पर, चाहे वो उनके बेटे हों या फिर जो उनके करीबी हों, सगे संबंधी हों, जो पार्टी के लोग हों, क्योंकि 41 लोग इसमें शामिल हैं तो कोई भी हो सकता है। हाँ, अभी तक 41 लोगों का कौन कौन है इसमें अभी पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो ये मामला साफ़ नहीं हो पाया है, लेकिन 41 लोगों को कोर्ट ने इसमें दोषी ठहराया है और आरोप सिद्ध कर दिए गए हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि जो लैंड की डील होती थी, ज़मीन की डील होती थी, वो कैश में होती थी और काफ़ी सस्ते दामों पर, काफ़ी सस्ते कीमतों पर ज़मीन की खरीद की जाती थी और इन जोनों में, जो जोन हमने आपको बताया, उन जोन में जो है नौकरी देने की बात कही गई थी। और इस तरह से पूरे स्कैम को जो है 2004 से 9 के बीच में जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तब इस स्कैम की शुरुआत हुई थी और वहीं से ये स्कैम जो है तूल पकड़ा था। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई ने जो है इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई का साफ साफ कहना था कि ये जो मामला है सीबीआई का भी ये कहना है कि 2004 से लेकर 9 के बीच में ये स्कैम हुआ था और हाजीपुर जोन समेत मुंबई, कोल्हापुर इत्यादि जोनों में नौकरी देने की बात कही गई थी। और ख़ास करके जो उनकी बेटी हैं मीसा भारती, जो सांसद भी हैं, उन पर भी ये आरोप जो है वो तय हो चुका है कि मीसा भारती भी जो है काफ़ी कम कीमतों पर ज़मीन की खरीद उन्होंने की है। जो लोग नौकरी के लिए आते थे उन्हें ज़मीन देने की बात कही जाती थी कि आप हमें ज़मीन दें, और कम कीमतों पर ज़मीन लेकर उन्हें नौकरी का आस दिखाया जाता था कि आपको नौकरी मिल जाएगी। बात करें अब, कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि लालू परिवार को इसकी जानकारी जो है पूरी तरीके से, क्योंकि लालू यादव का एक समय पर और उनके सदस्यों का कहना था कि इनकी जानकारी इन्हें नहीं थी, इनके पीठ पीछे ये जानकारी जो है पूरा कारनामा चलता रहा। लेकिन अब कोर्ट ने जितने भी सबूत मिले, साक्ष्य मिले, उनके तहत ये साफ कर दिया है कि लालू यादव को इसकी जानकारी पूरी तरीके से थी और एक सिंडिकेट की तरह जो है ये स्कैम होता रहा। अब कोर्ट की अगली सुनवाई जो है वो 29 जनवरी को होगी। अब क्या कुछ होता है इस मामले में अब आगे ही पता चल पाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो कोर्ट का जो है साफ साफ जो है कहना, जो कि हमने आपको बताया, अब लालू यादव के पास जो है कुछ रास्ते बचते हैं कि क्या लालू यादव अब उच्च न्यायालय की तरफ रुख करेंगे। आपको हम बताते चलें कि लालू यादव ने कुछ समय पहले जो है
हाई कोर्ट की तरफ रुख किया था, उच्च न्यायालय की तरफ रुख किया था, जहां उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी। उन्होंने वहां पे गुहार लगाया था कि सुनवाई में थोड़ा सा सुनवाई को रोक दिया जाए या इसमें समय दिया जाए, समय की मांग की थी जो कि खारिज कर दी गई थी। और उच्च न्यायालय का साफ साफ कहना था कि सुनवाई नहीं रुकेगी, जिस पर नीरज जो JDU से नीरज कुमार ने भी साफ साफ कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट में से गुहार लगाई थी, जो कि मना कर दिया गया था, उनकी याचिका जो है खारिज कर दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या लालू यादव फिर से एक बार हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे? क्या लालू यादव एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख कर सकते हैं? अब ये जो है आने वाले वक्त में जो है पता चल पाएगा कि क्या लालू यादव क्या कुछ करेंगे। इस लैंड फॉर जॉब मामले में से उनकी मुश्किलें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब क्या ये मुश्किलें कम होने का नाम लेती हैं कि नहीं? आगे क्या कुछ लालू परिवार करता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि आज उनके परिवार के जितने भी लोग थे वो वहाँ पे आज उनकी पेशी हुई और 41 लोग जो है उनको दोषी ठहराया गया, उन पे आरोप जो है वो सिद्ध कर दिए गए और कोर्ट ने लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को जो है बरी करने के भी आदेश दिए हैं। जो इस मामले से जुड़े लोग थे, जो बेगुनाह थे, उनको कहीं ना कहीं बरी करने का आदेश जो है ये साफ साफ कोर्ट ने दे दिया है कि उन लोगों को बरी कर दिया जाए। अब आगे क्या कुछ होता है? 29 जनवरी को अगली सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में क्या कुछ सामने और भी निकल कर आता है, इसकी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, जिसका इंतज़ार आपको भी और हमें भी है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। लालू यादव क्या कुछ कदम उठाएंगे? उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो क्या कुछ कदम उठाएंगे? तेज प्रताप यादव, चाहे राबड़ी देवी हो या उनकी बेटी मीसा भारती हो या इस आरोप से जुड़े हुए जितने लोग हों, वो क्या कुछ न्यायिक प्रक्रिया में क्या कुछ जो है आगे कदम उठाएंगे, किस तरह से बचने का प्रयास करते हैं या आरोप को मान लेते हैं, क्योंकि कोर्ट ने आरोप जो है वो तय कर दिया है। अब क्या कुछ होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ऐसे ही खबरें जो है लगातार हम आपके पास लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।